नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 2003 से लेकर के 2016 तक हुए नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षकों की बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली सेटिंग कर घूसखोरी के दम पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भर्तियां हुई हैं, उन सभी का खोजबीन पिछले 10 वर्षों से चल रहे हैं। 2015 में ही एक माननीय हाईकोर्ट पटना के न्यायाधीश के आलोक में कमेटी गठित की गई थी और उसके द्वारा सभी डीओ, डीपीओ, बीओ को उनके जिला के अंतर्गत, उनके प्रखंड के अंतर्गत कार्यरत जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी डॉक्यूमेंट्स की प्राप्ति नहीं हो सकी। आप सभी को ज्ञात है कि पूरे बिहार में 9000 से भी अत्यधिक नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई थी। पंचायत निकायों के द्वारा जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का भर्ती हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी कर्मचारी पंचायत सचिव की थी। पंचायत सचिवों के द्वारा ही पैसे का लेन देन कर और धांधली सेटिंग के द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से गलत सलत लोगों को शिक्षक के रूप में भर्ती कर दिए। उस समय तक पंचायत सचिवों को यह ज्ञात नहीं था कि भविष्य में उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब 2003-2016 के बीच में हुए भर्तियों के जो फर्जीवाड़े हैं, उस पर कार्रवाई आज हो रहे हैं। अभी हाल ही में खबर जो निकल करके आ रही है, वह हैरान कर देने वाली है। और जो यह सोच रहे होंगे कि आप बहुत पुराने हैं, फर्जी ही हैं तो क्या हुआ, या फिर आप फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षकों की भर्ती कर करोड़ों रुपया कमाकर आप चले गए, आप रिटायर्ड हो गए, त्यागपत्र दे दिए, इस्तीफा दे दिए, आप कहीं और स्थानांतरित हो गए, तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, तो आप अपने मन मस्तिष्क के यह भ्रम निकाल दें। अभी एक प्रखंड के 8 पंचायत सचिवों पर गाज गिरा है, जिनको वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी विधि अपना करके और उन्हें घर से गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनमें एक पंचायत सचिव को उनके घर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है एवं अन्य की खोजबीन जारी है। आप समझें, एक प्रखंड में 8 पंचायत सचिवों पर कार्रवाई हो रही है। पूरे बिहार में 534 प्रखंड है, तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में पंचायत सचिव अब फंसने वाले हैं, क्योंकि लगभग प्रत्येक नियोजन इकाइयों के द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से घूस लेकर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भर्तियां हुई हैं। क्योंकि जब नियोजन इकाइयों के द्वारा भर्तियां चल रही थी, तब जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सरकारी कर्मी थे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लॉटरी सी लग गई है। और माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो पहल किया गया नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया, वह एक सोने का अंडा देने वाला मुर्गी के समान, एक दुधारू गाय के समान सबको प्रतीत होने लगा। और जिनको जैसे बन पाया, जितना जुगाड़ लग पाया, उन माध्यमों से करोड़ों करोड़ रुपए कमा करके और कई शहरों में उन्होंने संपत्ति बनाया। लेकिन अब उन सभी घूसखोर जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों पर गाज गिरने वाला है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय अब सख्ती बरतने वाली है। चूंकि 10 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक जो कमेटी गठित की गई थी, उसके द्वारा कोई सकारात्मक परिणाम निकल करके नहीं आ पाया। इसलिए पटना हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए और सख्ती बरतते हुए उस कमेटी को, बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दे रही है कि यथाशीघ्र फर्जीवाड़े तरीके से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं में संलिप्त जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी हैं, उन्हें उनके घर से उठाओ। यदि वे गलत हैं, दोषी हैं, तो उन पर कार्रवाई करो। और इसी आलोक में कार्रवाई हो रहे हैं। अभी एक प्रखंड के एक पंचायत सचिव को उनके घर से गिरफ्तार कर उन्हें जेल सीधा भेज दिया गया है। अब उन पर कानूनी कार्रवाई चलेगी। उसी प्रकार से अन्य नामजद जितने भी
अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उन सभी का खोजबीन जारी है। तो आप यदि सरकारी कर्मी उस समय के रहे हैं या फिर जनप्रतिनिधि रहे हैं और आपके माध्यम से फर्जीवाड़े तरीके से घूस लेकर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती की गई है, तो आप सेफ नहीं है। चाहे आप किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे आप वर्तमान में जनप्रतिनिधि हों अथवा नहीं, वर्तमान या अधिकारी कर्मचारी हों अथवा नहीं, आप पे कार्रवाई होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने फर्जीवाड़ा किया है, करवाया है। और जो बिहार सरकार के साथ एक धोखा है, शिक्षा विभाग के साथ वो धोखा है, बिहार के सही और योग्य अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो यदि आप शिक्षक या शिक्षिका हैं और फर्जी हैं, तो आप स्वतः ही निकल जाएं। विभागीय कार्रवाई के जद में आएंगे तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जिनके मार्फत से, जिनके पैरवी, पकड़, पहचान, पहुंच, पैसा के दम पर भर्तियां हुई हैं, उन जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी को भी आप ले डूबेंगे। और वैसे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा जानबूझ करके इस प्रकार के काले करतूत किए गए हैं और जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को आपके मार्फत भर्ती करवाया गया है, उन पर आप दबाव बनाएं, उनसे आग्रह करें कि वे विभागीय कार्रवाई होने से पूर्व ही पतली गली से दुम दबाकर निकल जाए। अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्रवाई के जद में जब आएंगे तो शिक्षक शिक्षिका भी जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। आप कहीं से बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब मांगे जा रहे हैं उस कमेटी के द्वारा, जो माननीय हाईकोर्ट के न्यायादेश के आलोक में गठित हुई है, तो आप अधिकारी, कर्मचारी या फिर शिक्षक शिक्षिका देने में असक्षम हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर जब डॉक्यूमेंट्स ही आप नहीं दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई? यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आपके पास है ही नहीं। तो कार्रवाई तो आप पे होंगे ही होंगे, इसलिए आप बचने वाले नहीं हैं। तो आप संभल जाएं, सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि कार्रवाई के जद आपके गिरेबान तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।